दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 मई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देखिए कि आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए अब आधार जरूरी। प्रदेश में आय जाति निवास और हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के इच्छुक व्यक्ति को इसके लिए अब अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। यदि उसके पास आधार नहीं है और आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है तो इन प्रमाण पत्रों के लिए पंजीकरण कराने से पहले उसे आधार पहचान पत्र के लिए आवेदन करना होगा। राजस्व विभाग की ओर से इस बारे में बीते दिनों जारी की गई अधिसूचना को राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों को कार्यवाही के लिए भेज दिया है। आधार अधिनियम के तहत जारी की गई इस अधिसूचना के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं हो जाती है तब तक उसे कुछ और प्रकार के पहचान पत्रों के आधार पर यह प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेंगे। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि आधार कार्ड या उसके नामांकन करने का प्रमाण पत्र न पाने के बावजूद किसी बच्चे को किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा यदि वो अपनी पहचान के दूसरे सबूत दे रहा है। तो बच्चों के लिए थोड़ी सी छूट है, बाकी बड़ों के लिए आधार ज़रूरी है। अगर आधार नहीं है तो आपने आधार में नामांकन अगर करवाया है तो वो भी आपका काम कर जाएगा। अगली जो अपडेट है यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर के है जीडीसी की। आज आवंटित हो सकता है चयनितों को कॉलेज। प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों के लिए चयनित 110 अभ्यर्थियों को मंगलवार को कॉलेज आवंटित किया जा सकता है। सोमवार तक चयनितों से कॉलेज का विकल्प ले लिया गया है। इन सभी को नियुक्ति पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा। शेष 18 अभ्यर्थियों को बाद में कॉलेज आवंटित किया जाएगा। तो 128 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होनी है। इसमें से 110 जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनका संभवतः आज कॉलेज आवंटन कर दिया जाएगा। बाकी जो 18 अभ्यर्थी हैं जो थोड़ा सा विवादित हैं उनको बाद में कॉलेज आवंटित किया जाएगा। ठीक है, 18 जो अभ्यर्थी हैं इनका चयन औपबंधिक रूप से हुआ था। इन अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग में जमा करना था। अब तक जमा न करने से इनको नियुक्ति की संस्तुति नहीं की गई है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा आज से 4 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। प्रयागराज समेत मंडल में 175 केंद्रों पर पहले यह परीक्षा करवाई जाएगी। राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षाएं 23 मई यानी मंगलवार आज से प्रारंभ हो रही हैं। यह परीक्षा 20 जून तक चलेंगी। मंडल के प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर में 175 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होना है। सम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो ये जो पहली पाली की परीक्षा होगी 8 बजे से 10 बजे के बीच होगी और दूसरी पाली की परीक्षा 1 बजे से 3 बजे के बीच होगी। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि स्नातक की परीक्षाएं 23 मई से लेकर 31 मई तक चलेंगी। वहीं एमए, एमएससी और की परीक्षाएं 1 जून तक चलेंगी और बाकी जो है आगे अपने अपने शेड्यूल के अनुसार चलेंगी। अगली जो अपडेट है यहाँ पर देखिए आरआई भर्ती को लेकर के बताया गया। आरआई भर्ती 2014 में यथास्थायी स्थिति कायम रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवा आयोग की संभागीय निरीक्षक यानी आरआई भर्ती प्रक्रिया 2014 में 5 पदों को लेकर के चल रहे विवाद में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। साथ ही अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखना आदेश जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस व न्यायमूर्ति संजय करोल की अवकाशकालीन खंडपीठ ने राहुल शर्मा की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। लोक सेवा आयोग का मामला है। आरआई 79 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2014 में शुरू की गई थी। इस भर्ती के लिए डिप्लोमा अनिवार्य था। बीटेक के अभ्यर्थियों ने भी इस भर्ती में शामिल होने की मांग की थी। आयोग ने अनुमति नहीं दी तो वह हाईकोर्ट चले गए थे। यहाँ पर एक अपडेट और है, देखिए बताया गया कि जेई पद के लिए डिप्लोमा डिग्री धारकों में ठनिंग। सरकारी विभागों में अवर अभियंता यानी जेई पद के लिए बीटेक डिग्री धारकों को आर किए जाने के बाद अब डिप्लोमा और डिग्री धारकों के बीच ठन गई है। डिप्लोमा धारकों ने डिग्री धारकों को जेई पद के लिए आर माने जाने पर मुख्यमंत्री को पत्र लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं डिग्री धारकों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लेकर के अपना पक्ष रखा है। ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया कि बीटेक के अभ्यर्थियों को जेई पद पर आर किए जाने के विरोध में डिप्लोमा संघ की ओर से भ्रामक पत्र लेकर के सरकार को गुमराह किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ संस्थाओं की ओर से डिप्लोमा छात्रों में अफवाह फैलाई जा रही है कि ये सिर्फ बीटेक छात्रों को ही जेई पद के लिए आर किया जा रहा है और इस आधार पर बीटेक छात्रों को भर्ती में शामिल न किए जाने का आग्रह
किया जा रहा है। इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि डिप्लोमाधारी छात्र गरीब होते हैं, जबकि कोर्स का गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर देखिए अपडेट है बैंक नोट को लेकर के। आज से बदले जाएंगे 2000 के नोट, और रिजर्व बैंक ने कहा है ना तो घबराएं ना ही जल्दबाजी करें, 4 महीने का वक्त है, सभी बैंकों के पास पर्याप्त पैसा है, 2000 रुपये का नोट लेने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। तो आज से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप लोग किसी भी बैंक में जाकर के नोट बदल सकते हैं, चाहे आपका खाता वहाँ पर हो या ना हो। अगर आपका खाता है, अपने खाते में आपको पैसा जमा करना है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका खाता नहीं है फिर भी आप बैंक के नोट बदलना चाहते हैं तो एक ट्रांजैक्शन में अधिकतम 20,000 रुपये तक ही आप बदल सकते हैं, और इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आपका 20,000 देंगे तो बदले में 20,000 ही आपको मिलेगा, और किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज नहीं जमा करना है, कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, सीधा जाना है और लेना है। यहाँ पर देखो बताया है सूचना अधिकारी भर्ती की शैक्षिक योग्यता स्नातक होगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सूचना अधिकारी भर्ती के लिए जरूरी शैक्षिक योग्यता को परास्नातक से स्नातक किया जाएगा। विभाग ने शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन के लिए भर्ती की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश करने की तैयारी की है। सूचना अधिकारी भर्ती में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से परास्नातक की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं माने जाते हैं। अब विभाग में उच्च स्तर पर मंथन हुआ, जबकि पीसीएस भर्ती में शैक्षिक अर्हता स्नातक ही है, तो सूचना अधिकारी भर्ती में परास्नातक रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह भी माना गया है कि विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक और परास्नातक की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी अगर लिखित परीक्षा में इंटरव्यू उत्तीर्ण करते हैं तो उन्हें भी सूचना अधिकारी बनने का मौका दिया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने सूचना अधिकारी की आगामी दिनों में होने वाली भर्ती में शैक्षिक योग्यता स्नातक करने की तैयारी कर ली है। लोक सेवा आयोग भर्ती को अपडेट है कि 303 पदों पर पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा आज से प्रारंभ हो रही है। प्रयागराज, लखनऊ के 7 केंद्रों पर परीक्षा करवाई जाएगी। 3102 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। तो पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा आज से प्रारंभ हो रही। परीक्षा 25 मई तक चलेगी। लोक सेवा आयोग 4 महीने में परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी कर सकता है। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों ने बढ़ाया दबाव। विजय रथ यात्रा निकाल करके जुटा रहे समर्थन। 21 जून को लखनऊ में प्रदर्शन की घोषणा। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन के लिए बहाली के लिए कर्मचारियों एवं पेंशनरों ने एक बार फिर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार को विजय रथ यात्रा निकाल करके उन्होंने समर्थन के लिए लोगों से अपील की। इस दौरान हुई सभा में 21 जून को लखनऊ में बड़े आंदोलन की घोषणा की गई है। प्रमुख मार्गों को जाम करने की भी तैयारी कर ली गई है। तो 21 जून को एक व्यापक रूप से बड़ा आंदोलन लखनऊ में करने की तैयारी है। इसके अलावा जो शिक्षक या कर्मचारी 2003 तक की भर्ती वाले हैं वो पुरानी पेंशन ले सकेंगे। इसके बारे में यहाँ पर आदेश जारी किए गए। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2003 तक भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले आईएएस और केंद्रीय कर्मचारियों को पुराने पेंशन का हकदार माना है। इसके लिए 31 अगस्त तक विकल्प देने की सुविधा दी गई है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप ये सभी इमेज या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।